बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज ईद का दिन है और सब मुसलमानों को मेरी तरफ से, और उज़्मा भी मुझे कह रही है कि मेरी तरफ से भी ईद मुबारक कह दें। तो तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक बहुत बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा हमें अपनी ईद में उन लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए जो इस वक्त आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और मुसलमान खुली डुली जिसको कहते हैं ना कि ईद, खुशी की ईद नहीं मना रहे। और हमें जो है तमाम वो वाले मुसलमान बहन भाई जो इस वक्त आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं उनका भी साथ देना चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए। आप भी कमेंट्स में आमीन कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे और उनको आज़ादी जैसी नेमत से हमकिनार करे, आमीन, जल्द अज जल्द। और कश्मीरी भाइयों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहे हैं। ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि हम अगर बात भी ना करें तो ये हम ज्यादती करेंगे, क्योंकि हमारा हक है, हमारा बात करना हमारा फर्ज है कि हम अपने मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म हो रहे, बहनों भाइयों पर, तो उसके लिए बात करें। तो आज हम शुरू करते हैं। मैंने चाँपें ली हैं, आज हम चाँप बना रहे हैं। लेकिन ये चाँप इतनी आसान है बनानी और ये बिल्कुल जैसे करारी टाइप चाँप बनेगी। तो उसके लिए मैंने 1 किलो जो है वो चाँपें ली हैं। मटन तो मटन की तो होती है। अच्छा, उसके लिए 1 टीस्पून जो है ना मैंने हरी मिर्चों को पीस लिया है, 1 टीस्पून। अगर नज़र नहीं आ रहा उसमें बता दूँ, आ रहा है? अच्छा, 1 टीस्पून जो है ना हरी मिर्चों का पेस्ट लिया मैंने। इसको चट्टू में कूटा था और जो है ना उसको फिर मैंने और बारीक करके पानी डाल के बहुत बारीक किया। तमाम चीज़ें मैंने हाथों से कूटी है, क्योंकि जो टेस्ट जो है इसका मशीन में चलने का आता है और जो हाथों से कूटने का आता है उसका टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। और ज़ीरा भी मैंने हाथों से उसको चटवटे में कूटा और मिर्चें भी। अच्छा, गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हरी मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्चें हैं, लेकिन ये भी कुटी हुई हैं। ज़ीरा जो है 1 खाने का चम्मच है और 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच ही अदरक है। और आधा कप हमने दही लेना है। 2 अदद मैंने लीमू लिए है और 2 अदद लीमू का जितना भी रस निकलता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गलाने का जल्दी काम करेगा, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1 खाने का चम्मच मैंने चिली सॉस लिया है। ये भी आपको मैंने बोला ना कि करारी टाइप की जो है वो चापें बन रही हैं। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मसाले को ना हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं तमाम चीज़ों के साथ ही। क्या हुआ? अच्छा, बाकी ये जो एहतियात से ये और नमक, ये जो है नींबू का रस, लहसुन अदरक का पेस्ट। उज़्मा कितनी अच्छी बच्ची है ना, जो भी मैं बर्तन रख रही हूँ उसको साइड पे करती जा रही है। हरी मिर्चें और ये चिली सॉस है वो 1 खाने का चम्मच। अगर जिसको तेज़ी लगती है वो 1 टीस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा करारा टाइप बना रही हूँ, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं। ये देखें जो मैंने मसाला बनाया है, इसको कोशिश करें थोड़ा थोड़ा लगा के ना इसमें मैरिनेट करके इसको रख दें। ये देखें इस तरह। देखिए सारा जैसे ही हो जाए बाकी का बचा हुआ भी इसके ऊपर लगा के इसको मैरिनेट करके छोड़ दें। ये देखिए मैरिनेट करके इसको छोड़ दें, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर मैं आके मिलती हूँ 2-3 घंटे के बाद। हम इसको फ्राई करेंगे। इसको मैरिनेट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अब हम इसको हल्के से ऑयल में फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच ऑयल इस्तेमाल करें और ग्रिल करना है तो ग्रिल में भी थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करें। अभी मैंने फुल तेज फ्लेम नहीं रखा, लो फ्लेम।
स्लो फ्लेम पर मैं पका रही हूँ। और जैसे ही इसको हम पलट के देखेंगे इसका कलर आ गया है तो फिर दूसरी साइड पकेगी, और इस पर भी जैसे ही हम देखेंगे कलर आ गया है तो फिर ये दूसरी साइड पकेगी, और ये स्लो फ्लेम पर पक रही है। ठीक है, ये देखिए इनको मैंने सेंटर में कर लिया है क्योंकि यहाँ से और यहाँ से फ्लेम नहीं आ रहा था, दरमियान में जो है ना वो सेक लग रहा था, तो फिर मैंने इनको 15 मिनट से स्लो फ्लेम पर पका रही हूँ। अब इसको पलटते हैं, और ये मत सोचिएगा कि ये गलेगी नहीं, गल जाती है क्योंकि हमने मैरिनेशन का टाइम जो है लंबा रखा था, और लेमन जूस में ये ताकत होती है कि वो गला देता है गोश्त को। ये देखिए, अब इसको भी स्लो फ्लेम पर 15 मिनट हम देखना इतना दबा दबा कर पकाएंगे। और इस तरफ आ जाते हैं, ये देखें ये अभी ये नॉन स्टिक है ना, इसका जो है पानी दही का ड्राई नहीं होगा, ये भी गल रही है, इसको भी अब बाद में पलटते हैं। ये देखो तैयार हो गई है दोनों तरफ से, ये ठीक है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। और वो जो फ्राइंग पैन में बन रही है वो भी तैयार हो गई है, उसको भी हम निकाल लेते हैं। अब हम तमाम चांपों को करके फिर मैं आकर मिलती हूँ आपको, ठीक है। ये देखें तैयार हो गई हैं चांप्स, और ये जो है ना मैं ज़रा थोड़ी सी इसको कुटी हुई मिर्ची इसके ऊपर छिड़क दूँ और केचप के साथ खाएं, इतना मज़े की है ना, यकीन करें। एक तो मैंने खा भी ली, अब आपने क्या करना है, इसको बनाना है और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस ईद पर तो आप लाजमी ये बना के ट्राई कर लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं नुकसान होगा। बहुत मज़े की बनी इंशाल्लाह, आपकी भी बहुत मज़े की बनेगी। ਹੁਣ मैं पंजाबी दसा, अच्छा मैं चांपा लिया सन 1 किलो, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ मैं गरम मसाला, कुटी दी मिर्चा, नमक, जीरा ਤੇ दही ਤੇ अदरक, लसन, काली मिर्चा, लींबू वगैरह पा के ना चिली सॉस भी पाई सी पा के मैरीनेट करके मैं रखता 2-4 घंटे ਨੂੰ रखो। ਤੇ फ्राइंग पैन 'ਚ बनाना तो फ्राइंग पैन 'ਚ बना लो, अगर तुसी ग्रिल करना तो ग्रिल कर लो, अगर ओवन 'ਚ रखना तो ओवन 'ਚ भी कर सकते हो, जो तुहाड़ा दिल चाहे तुसी वो कर लो। बहुत मज़े दी माशाल्लाह बनिया ने, यकीन करो मैं तकरीबन 3 खा चुकी हाँ। तो तुसी बनाओ और ट्राई करके ज़रूर मुझे दसना तुहानू कैसी लगी है रेसिपी, और अपनी दुआ ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।